हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो कि नवंबर के असाइनमेंट रसायन शास्त्र के बारे में। तो इस तरह से जो असाइनमेंट है उस पर जो कि 20 नंबर का आया हुआ है और इसकी शब्द सीमा जो कि 100 से 150 तक की है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न एक यह है, कारण सहित समझाइए। प्रश्न दिया गया है, संक्रमण तत्व का कणक एंथैल्पी के उच्च मान क्यों होता है। तो इस तरह से इनकी उत्तर है, संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी न्यूक्लियर आवेश तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या होती है, इसलिए बहुत मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातु के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। प्रश्न ब, पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार भिन्न है। जो इसकी उत्तर इस तरह से है कि जो संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशील होने की वजह, क्योंकि उस पर जो डी ऑर्बिटल है वह अधूरे भरे होने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक दूसरे से भिन्न होती है। अर्थात जैसे कि आयरन +2 और आयरन +3 है, वैसे ही इस पर जो पी ब्लॉक के तत्व में ऑक्सीकरण अवस्था जो रहता है वह 2 इकाई भिन्न होती है। जैसे इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इसके अलावा संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर अधिक स्थायी होता है, लेकिन जो पी ब्लॉक के तत्व होता है वह जो कि अक्रिय युग्मन प्रभाव के कारण इसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व अधिक स्थायी होता है। एग्जाम्पल, इस तरह से लेड +2 आयन और लेड +4 आयन है, उसमें लेड +2 आयन जो कि अधिक स्थायी है। प्रश्न स, क्रोमियम +3 आयन क्रोमियम +2 आयन की तुलना में मैग्नीशियम +3 आयन मैग्नीशियम +2 आयन युग्म के लिए जो ई का मान उच्च धनात्मक जैसे कि +1.57 वोल्ट है। इनके उत्तर इस तरह से जो कि लिखा गया है। तो इसकी उत्तर को जो कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस तरह से देखेंगे। प्रश्न 2 की बात करें। प्रश्न 2 में बात करते हैं, जो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलीय जालक के भीतर में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन प्रवेश कर बनने वाले यौगिक का उल्लेख कीजिए। इन यौगिक की भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बताइए। तो इस तरह से इनकी उत्तर है, जो संक्रमण धातु होता है उसके में जब छोटे परमाणु या छोटे आकार के परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि अपने क्रिस्टल जालक के अंतरकाशी में जकड़ लेते हैं, तब इनका आकार जो कि परमाणु के कारण धातु परमाणु से जो कि घेरे के बीच में बंध जाते हैं। इसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं और ऐसी होने से जो कि इसकी तनन शक्ति है वह बढ़ जाता है, वह कठोर हो जाता है और यह जो कि शुद्ध आयरन के जो मुलायम होता है वह कार्बन के साथ अंतरकाशी यौगिक जैसे कि स्टील और ढलवा लोहा बनाकर अत्यधिक कठोर हो जाता है। इस तरह से जो अंतरकाशी यौगिक जो बना है, इनकी यहां पास उनकी गुण भी बताया जा सकता है। इस तरह से प्रश्न ब की बात करें, अंतर संक्रमण तत्व क्या है तथा लेंथेनाइट संकुचन को परिणाम लिखिए। तो देखिए, इन पर जो अंतर संक्रमण तत्व जो दिया गया है, यहां पास अंतर संक्रमण तत्व हमें पता है, जो ए ब्लॉक के तत्व रहता है वह जो कि पूर्ण रूप से नहीं भरा रहता है, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कि ए ब्लॉक में जाता है, तब इस तरह से जो अंतर संक्रमण तत्व होता है उसे ए ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है पहले n-2f में भरा जाता है और यही कारण है इस ऐसे तत्व जो 14 तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस तरह से जो लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम यहां पास लिखा जा सकते हैं। फर्स्ट यहां पास इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये भी सेकेंड जो कि लेंथेनाइट संकुचन के जो कि परिणाम है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
और आपको इससे ज्यादा बेहतर ढंग से अगर सीखना है तो आप बुक का हेल्प लीजिए। यहां पास जो कि 3rd नंबर की इनके परिणाम लिखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में अ है जो इस तरह से K4MnCN6 जो यौगिक है इनकी IUPAC नाम लिखना है और इस पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके जो सेंट्रल मेटल है उस पर जो T2G एवं EG है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो यहां पास इसकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वह है पोटेशियम हेक्सासाइनोमैग्नेट 2 आयंस। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह जो कि 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इस तरह से जो मैग्नीज है उस मैग्नीज पर जो कि 3d5 है और इस तरह से जो मैग्नीज पर जो लिगेंड की संख्या 6 है इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तब ऑक्टाहेड्रल का जब स्प्लिटिंग होता है तब इस तरह से Eg पर 5 इलेक्ट्रॉन और Eg पर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस 5 इलेक्ट्रॉन आने की वजह है इस लिगेंड की वजह से, क्योंकि जो यह लिगेंड है वह प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। प्रश्न ब देखें, किलेट प्रभाव का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से इसकी उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है जो किलेट के प्रभाव के कारण जो कि अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इनको यहां पास लिखा जा सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 की बात करें। यहां पास जो प्रश्न नंबर 4 है यहां पास निम्न संकुलों के चुंबकीय गुण एवं संकरण लिखिए दिया गया है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयंस, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 है और इसकी जो चुंबकीय गुण है वह अनुचुंबकीय है क्योंकि यहां पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही इनकी बात करें जो निकिल है जो कोबाल्ट के साथ घिरा हुआ है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यह जो कि प्रतिचुंबकीय है क्योंकि यहां पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है। 3rd नंबर बात करें यहां पास इस तरह से जो कंपाउंड है हेक्सा कोबाल्ट जो 3 आयंस है उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3d2 है और इसकी चुंबकीय गुण जो कि अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह अधिक है, तो इस तरह से यह अनुचुंबकीय होता है। इसी तरह से नए नए वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है जो कि CGBSE के 12th क्लास का खास फोकस किया गया है। यहां पास प्रश्न ब की बात करें, जो कॉपर सल्फेट जो 5H2O नीला रंग का होता है जबकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है, क्यों, समझाइए। इनकी उत्तर इस तरह से है, जो कॉपर सल्फेट होता है उस पर जो 5H2O है वह H2O पानी यानी कि जो लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है और लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है इसका मतलब यहां पास डी ट्रांजिशन संभव होता है। तब यहां पास जो कॉपर है वह +2 आयंस होता है जिसके वजह से यह नीला रंग का होता है और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है इस पर कोई लिगेंड H2O नहीं होता है, इसके वजह से इस पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा और यहां पास जो कॉपर सल्फेट है वह जो कि सफेद कलर का रहता है। प्रश्न स यहां पास दिया गया है, जो चतुष्फल की जो संकुल है उसके क्रिस्टल क्षेत्र में d ऑर्बिटलों का जो कि स्प्लिटिंग विपाटन आरेख चित्र बनाइए। तो इस तरह से इनकी जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी है उनको इस तरह से गणना किया जा सकता है। यहां पास जो दिया गया है -0.6 p प्लस 0.4 q t डेल टी का मतलब होता है यहां पास जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी और p का मतलब है यहां पास Eg ऑर्बिटलों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और q का मतलब यहां पास Eg ऑर्बिटलों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से बनने वाला है, एक यहां पास यूनिट है उस यूनिट पर जो कि 4 लिगेंड इस मेटल सेंटर पर जुड़ा गया है, इस तरह से देखा गया है। तब इस तरह से इनकी जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इस d ऑर्बिटल का जब स्प्लिटिंग होता है तब Eg जो कि नीचे की ओर रह जाता है और जो T2G है वह ऊपर की ओर चले जाता है, इसलिए जो T2G है उनकी एनर्जी जो कि प्लस चार्ज में है
और जो Eg है जो कि एनर्जी इनकी जो कि कम हो जाता है, तब इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग को भी समझाया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आप CBSE, CGBSE, नीट या जी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर देखें। हमारे चैनल में जो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, इसको मुख्य रूप से पढ़ाया गया है। थैंक यू।